हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। आज हम लेके आए हैं जो अपना लेक्चर 3.3 पर हमने कंटिन्यू किया था, इसके तीसरे क्वेश्चन के जो बचे हुए पार्ट हैं आज हम वो करने वाले हैं। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जाकर के चेकआउट कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू क्रैक स्टडी। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन कोणों को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि संपूरक कोण होते कौन से हैं। तो संपूरक कोण वे कोण होते हैं बच्चों जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है। तो दो कोणों की बात चल रही है तो लिख लेते हैं, एक छोटा है दूसरा बड़ा है। तो माना बड़ा कोण वो हम मान रहे हैं x अंश का बड़ा कोण है, और माना जो छोटा कोण है वो मान लीजिए y अंश का है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों जो कोण है बच्चों वो संपूरक है। चूंकि यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे आप, चूंकि दोनों कोण संपूरक हैं, चूंकि दोनों कोण जो है वो हमारे कैसे हैं, संपूरक हैं। कैसे है भाई, दोनों कोण संपूरक हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि दोनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि संपूरक कोण वो होते हैं, ऐसे दो कोणों को संपूरक कहा जाता है जिन दोनों का जो योग है जोड़ दिया जाए तो 180 डिग्री मिल जाए, तो उसे कहते हैं संपूरक कोण। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन कह रहा है बड़ा कोण, यानी कि बड़ा जो भी हमारे पास कोण होगा दोनों में से वो छोटे कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण जो होगा वो होगा छोटा कोण और प्लस 18 अधिक का मतलब है उसमें 18 अधिक। तो बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है, इससे 18 अधिक है तो x बराबर आ गया y प्लस 18। तो ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब यूज क्या करना है, यूज करना है प्रतिस्थापन विधि का। तो 3.3 प्रश्नावली के पहले लेक्चर में जो स्क्रीन पर आपको आ रहा है, इस लेक्चर में मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छे से डिटेल में समझाई है। अगर नहीं देखा है तो जाइए इसको चेकआउट कीजिएगा। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, एक हम किसी भी चर का मान किसी एक समीकरण से निकालते हैं और दूसरे समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से x का मान आया है y प्लस 18। तो मैं कह रहा हूँ कि x का मान मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ इसको समीकरण नंबर 1 में रखने पर। x का मान समीकरण नंबर 1 में x की जगह पे क्या आ गया, x की जगह पे आ गया y प्लस 18 प्लस समीकरण नंबर 1 पे क्या था y और बराबर क्या था 180। ठीक है, लिख दिया। y में जब y जुड़ा तो ये हो गया 2y प्लस 18 बराबर 180 डिग्री। अच्छा, ये जो 18 इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, तो 2y बराबर आ गया 180 माइनस 18, यानी कि 2y बराबर आ गया 10 में से 8 गया 2, 8 में से ये हो गया होगा 7, 7 में से गया 6, 162, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, 2 8 16, 2 1 1, यानी 81 डिग्री 81 डिग्री आ गया हमारा y का मान। अब y का मान आ गया तो यहाँ समीकरण नंबर 2 में रखिए और x का मान निकालिए। तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, जैसे ही y का मान समीकरण नंबर 2 में रखा जाएगा तो y बराबर आया 81 प्लस 18, यानी x का मान आ गया 8 1 9 और 8 1 99 डिग्री। तो इस तरीके से आपको दोनों कोण मिल जाएंगे, जिसमें छोटा कोण 81 का है और जो बड़ा कोण है वो 99 का। अगर आंसर चेक करना है तो आंसर कैसे चेक करेंगे, आंसर चेक करेंगे दोनों को जोड़ कर देख लीजिए क्या आपको 180 मिलता है। तो 99 और 100 होता है, और 100 में 80 जोड़ोगे तो 180 डिग्री होता है। तो हाँ बिल्कुल सही है, इसका मतलब है 99 और 81 हमारे राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि दोनों संपूरक हैं और जोड़ने पर 180 आ रहा है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में लिए हैं, और बाद में उन्होंने 3 बल्ले और 5 गेंदें बाद में ली हैं 1750 रुपये में। तो इस स्थिति को सॉल्व करके आप एक बल्ले और एक गेंद की जो कीमत है पर्टिकुलरली वो बताइए क्या होगी। तो देखिए दो चीज़ें हैं इसमें, बल्ला और गेंद, तो लिख लीजिए। तो मान लेते हैं, माना एक बल्ले की जो कीमत है वो x रुपये है। तो माना एक बल्ले की कीमत बराबर आ गई भाई x रुपये। ठीक है, और सेम एज इट इज मैंने मान लिया, माना एक गेंद की जो कीमत है वो आ गई y रुपये, आ गई x रुपये और y रुपये। अब दो कंडीशन यहाँ पे आ रही हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। प्रश्न के अनुसार प्रथम स्थिति में क्या कह रहा है, कोच साहब ने कितने बल्ले लिए भाई 7, एक बल्ला x रुपये का, 7 बल्ले 7x रुपये के। चाहो तो यहाँ से पहले लिख देना ऐसे करके कि 7 बल्ले और प्लस 6 गेंद और मिलकर के कितने रुपए दे रहे हैं 3800 रुपये। तो 7 बल्ले, एक बल्ला x का, 7 x के, एक गेंद y की, 6 y की, बराबर आ गया 3800, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद लिखेंगे द्वितीय स्थिति में, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, तो द्वितीय स्थिति में क्या कह रहा है भाई, द्वितीय स्थिति में 3 बल्ले हैं और साथ में आपके 5 गेंदे हैं। तो 3 बल्ले
और प्लस 5 गेंद, 3 बल्ले प्लस 5 गेंद मिलकर के कितने रुपए में खरीदी है? 1750 रुपए में। ठीक है, एक बल्ला x, 3 बल्ला 3x, 5 गेंदे 5 बाई बराबर आ गया 1750। समीकरण नंबर 2, पहली और दूसरी समीकरण। अब इनकी समीकरण योग तो बन गए हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करनी है। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसी समीकरण को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से मैं 3x बराबर क्या दूंगा? 1750 माइनस के 5 बाई, और x बराबर आ जाएगा 1750 माइनस 5 बाई बटा 3। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करना है? x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जैसे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 क्या थी? 7। x की जगह क्या आ जाएगा? x की जगह आ जाएगा 1750 माइनस के 5 बाई और बटे में 3 और प्लस 6 बाई और बराबर में कितना था? 3800। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है भाई। तो इसमें 7 के अंदर गुणा हो जाएगी, तो 7 गुणा 1750 माइनस 7 गुणा 5 बाई और बटे में आ गया इसके 3 और प्लस में 6 बाई बराबर आ गया 3800। अब ये जो 3 है ये इसका एलसीएम जाएगा, पहले इसके 7 की गुणा कर लो। 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 सत्ते 49, 49 में जब आप 3 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा? 50, 51, 52 का 2 हासिल लगेगा 5, 7 का ना 7, 7 में जब 5 ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा, तो 12,250 आ गया। 12,250 माइनस 5 सत्ते 35 बाई, प्लस जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 3 की इसमें गुणा हो जाएगी, तो 6 18 बाई और बटे में आ गया 3 और बराबर में आ गया 3800। अच्छा, ये आ गया 12,250 माइनस, जब इसमें से ये माइनस होगा तो कितना बचेगा भाई? 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 5 और 2 7, और यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 गया 17, 17 भाई और बराबर में आ जाएगा 3 गुणा 3800। ठीक है, अब इसके बाद आप मुझे एक बात बताइए, ये माइनस के 17 बाई बराबर क्या आ जाएगा? इसकी 3 की गुणा कर लो, 8 8 दूनी 16, 8 ते 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 तिया 9 और 2 11, 11,400 और ये आ जाएगा माइनस 2, 12,250। देखो ये 12,250 इधर प्लस में था, उधर गया तो माइनस में। ठीक, अब यहाँ से 17 बाई बराबर क्या बचेगा? माइनस के 17 बाई बराबर यहाँ से बचेगा भाई, ये माइनस की संख्या बड़ी है और ये प्लस की संख्या है, तो इसमें से इसको माइनस कर लो भाई। ये कितना है? ये 12,250 है। ठीक है, 12,250 है, तो 0 का 0, 5 का 5, इसके बाद माइनस करोगे तो 2 में से 4 जाएगा नहीं, 12 में से जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8 आ गया, तो माइनस के 850 आ गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बाई बराबर आ जाएगा 850 बटे 17, तो बाई का मान यहाँ से आपको मिल जाएगा, 17 पंजे 85, 5 0, यानी बाई की वैल्यू कितनी आ गई? बाई की वैल्यू आ गई भाई 50। अब जैसे ही आपको बाई का मान मिल गया है, अब क्या करना है? आप एक्स का मान निकाल लेंगे। तो ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए छोटा सा पार्ट में यहाँ कर दे रहा हूँ, बाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, जैसे ही मैं बाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखूंगा, x बराबर क्या मिलेगा? 1750 जो मेरा ऑलरेडी था, माइनस 5 गुणा बाई का मान आया है 50 और बटे में आ गया 3, 5 पंजे 25, 1750 में से आप 250 को माइनस करो और 3 से भाग करो, 5 में से 5 गया 0 का 0, 7 में से 2 गया तो 5, 1500 बटा 3, 3 पंजे 15, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 500 रुपये। यानी लास्ट में आप कह सकते हैं कि बल्ले की जो कीमत है वो कितने आ गई? बल्ले की कीमत आ गई भाई, एक बल्ले की कीमत कितनी आ गई? 500 रुपये, और यहाँ से गेंद की कीमत कितनी आ गई? गेंद की कीमत आ गई 50 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये आपका डन हो जाएगा। तो आइए भाई अब देखते हैं इस प्रश्नावली का छठा और अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि भविष्य की बात कर रही है। ध्यान देना, मैंने जब ये आपको क्वेश्चन कराए थे, ऐसे क्वेश्चन कराए थे 3.2 में, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर के उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिए। मैंने वहाँ पर बताया था कि आप टाइमलाइन समझ लीजिए कि ये आपका प्रेजेंट चल रहा है, और अगर आपसे कहा जाएगा कि पहले, तो पहले का मतलब होता है भूतकाल, तो भूतकाल में जब भी आप जाओगे तो आप माइनस करेंगे, और अगर आपसे कहा जाएगा बाद में या इसके बाद में इस तरीके से, तो यहाँ आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे, यानी कि बाद में भविष्य की बात करेगा तो आप प्लस करेंगे, माइनस करेंगे तब जब आपसे भूतकाल की बात करेगा। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग कह रहा है 5 वर्ष बाद का मतलब है भविष्य में, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या जो ज्ञात करना है वो मान लो, तो मान के चलते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु, क्योंकि वर्तमान ही निकालनी है इसीलिए हम वर्तमान मान रहे हैं, तो माना जैकब की वर्तमान आयु x साल है और जैकब के पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो है 22 साल, 22 ईयर। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार अब आओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रथम स्थिति में, पहली स्थिति में क्या कह रहा है? प्रथम स्थिति कह रही है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब कितने साल का होगा? 5 वर्ष बाद
जैकब की आयु। आप मुझे एक बात बताएं, ये सीधे सीधे मैंने आपको इस लेक्चर में 3.2 के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि बाद में और पहले आयु क्या होती है, काम करती हैं बाद की आयु, पहली आयु। आप सिर्फ इतना बताइए कि यदि आप आज के समय में 15 साल के हैं तो आप आज से 3 साल के बाद कितने साल के हो जाएंगे? तो आपका सीधा सीधा जवाब आएगा सर 18 साल के। यानी आपने करा क्या, आप बाद की बात करें, भविष्य की जितने की बात करें आपने उतना जोड़ दिया। तो यहाँ 5 वर्ष बाद की बात हुई है, तो अगर वो आज 5 का है तो आज अगर x का है तो वो 5 वर्ष बाद x + 5 का हो जाएगा। सेम एज इट इज 5 वर्ष बाद इसका पुत्र भी तो बढ़ेगा ना, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y + 5 ईयर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आओ, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यानी कि जैकब की आयु कितनी है? x + 5, तो जैकब की आयु, इसके पुत्र की आयु कितनी है? y + 5 की 3 गुनी हो जाएगी। तो y + 5 की 3 गुनी किसके बराबर हो जाएगी? जैकब की आयु के। सॉल्व करो तो x + 5 बराबर आ जाएगा 3y + 15। 3y को इधर खसकाओ तो ये हो जाएगा x - 3y, 5y को उधर खसकाओ तो हो जाएगा 15 - 5, यानी x माइनस के 3y बराबर आपको मिल जाएगा 10। ये आ गई समीकरण नंबर 1। बस फिर से समझ लो, 5 वर्ष बाद आयु में 5 जुड़ जाएगा। जैकब की आयु यानी कि x + 5 जो है वो आपको उसके पुत्र की आयु का 3 गुना दिया हुआ था, तो पुत्र की आयु y + 5 का 3 गुना यानी कि गुणा 3। सॉल्व कर दिया, समीकरण आ गई। इसके बाद सेकंड स्थिति यानी कि सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है? सेकंड कंडीशन कह रहा है वो 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। कितना? 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले जैकब की क्या आयु रही होगी? तो 5 वर्ष पहले जैकब की जो आयु रही होगी आज से 5 वर्ष कम रही होगी। जैसे मैं आपसे कहूँ, अगर आप आज 15 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने के रहे होंगे? तो आपका आंसर आएगा 10 साल के सर। अब अगर मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जैकब आज की डेट में 5x साल का है, ठीक है, आज की डेट में जैकब कितने साल का है? x साल का। तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा? तो x - 5, उसकी भी तो आयु 5 कम होगी ना भाई। और 5 वर्ष पहले जो इसका पुत्र आज 22 साल का है वो y में से भी 5 वर्ष कम होगी, उसकी आयु भी 5 वर्ष कम होगी, तो इसकी आयु हो जाएगी y - 5 ईयर्स, यानी कि दोनों की आयु में 5 कम हो जाएंगे। अब आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 वर्ष पहले जैकब की आयु, अच्छा मैं इसको चलो रेज नहीं कर रहा, थोड़ा साइड में कर देता हूँ इसको ऐसे करके, ठीक है। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु, तो 5 वर्ष पहले मेरे भाई जैकब की आयु बताओ मुझे कितनी आई? तो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु हो गई होगी x - 5, 5 कम हो गया होगा। उसकी पुत्र की आयु भी कितनी हुई होगी? y - 5, क्योंकि आज y का है, 5 साल पहले कम का रहा होगा, 5 साल की 7 गुनी थी, यानी कि पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो पुत्र की आयु गुणा 7। ठीक है, थोड़ा सा मैं दूर करके लिख रहा हूँ इसको। पुत्र की आयु यानी कि y - 5 साल और उसकी 7 गुनी, तो गुणा 7। तो y - 5 गुणा 7 किसकी आयु होगी उस समय पे? जैकब की आयु होगी। सॉल्व करो तो ये आएगा x - 5 बराबर 7y - 5 7 35। 7y को इधर खसकाओ तो ये हो जाएगा x - 7y, 5 को उधर खसकाओ तो ये हो जाएगा -35 प्लस के 5, तो यानी यहाँ से समीकरण बनेगी x - 7y बराबर -30, समीकरण नंबर 2। अब पहली समीकरण आई x - 3y बराबर 10, दूसरी आई x - 7y बराबर इतना, तो यहाँ से क्या लगाओगे? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, तो जैसे ही आप इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाओगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -30 प्लस के 7y, समीकरण नंबर 3। अब क्या लिखेंगे? x का मान दूसरी समीकरण से निकला है, तो कौन सी समीकरण में रखा है? पहले तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में x की जगह लिखो -30 प्लस के 7y माइनस के 3y बराबर 10। 7 में से 3 गया तो कितना आ गया? 4y, और बराबर देखो, एक ध्यान से देखना, देखो ध्यान से देखना, 10 इधर ऑलरेडी था, ये 30 इधर माइनस का, उधर खसकेगा तो प्लस का, तो +30, यानी कि 4y बराबर आ गया 40, यानी कि y का मान यहाँ से आ गया 10। तो y बराबर कितना आ गया? y बराबर आ गया भाई 10 साल, यानी कि उसका जो बेटा आज की डेट में है वो 10 साल का है। इसके बाद क्या करना है? y का जो मान आ गया इसको उठा करके किसी भी समीकरण में रख दो, तो मैं रख रहा हूँ समीकरण नंबर 3 में। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर x बराबर आ जाएगा -30 प्लस 7 गुणा y की वैल्यू है 10, तो x बराबर आ जाएगा -30 प्लस के 70, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। यानी कि भाई आज की डेट में, यानी हम ये कह सकते हैं कि जैकब की वर्तमान आयु कितनी है भाई? जैकब की वर्तमान आयु वो कितनी है? जैकब की वर्तमान आयु है 40 साल, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु की बात करें तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 10 साल। यानी आज की डेट में जैकब 40 साल के हैं और उनके पुत्र जो हैं वो 10 साल के हैं। देखिए ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें आज हमने कंप्लीट करे 3.3 प्रश्नावली को। इसके क्वेश्चन नंबर 3 के हमने सारे पार्ट आज कवर अप कर लिए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा,
और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और ऐसे सारे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।